बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, शुगर माफिया के स्कैंडल की कहानी जो है वो बदल गई है और अब इसके अंदर दो बड़े पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स के भी नाम आ रहे हैं जो कि शुगर माफिया के पार्टनर हैं और उन्होंने भी माल बनाया है। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत होगी पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तान के किसी इदारे को? इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको बताने लगा हूं कि ये सारा मामला है क्या और वो दोनों कौन से मीडिया ग्रुप्स हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि अल्लाह पाक के करम से अपनी सहाफत के 20 बरसों में, अगरचे पाकिस्तान में सहाफत और ब्लैक मेलिंग का चोली दामन का साथ है, लेकिन अल्लाह पाक का करम रहा कि मैंने अपनी 20 साल सहाफत में ना ही कभी किसी को ब्लैकमेल किया और ना ही कभी किसी से ब्लैकमेल हुआ। यही वजह है कि 20 बरसों में 10 के करीब मैंने इदारे बदले और कई मरतबा बेरोजगार हुआ और अब भी गुज़श्ता 9 माह से बेरोजगार हूँ। ये बात करने की मैंने आज आपसे इसकी वजह यह है कि मेरे वीडियो के कुछ कमेंट्स के ऊपर कुछ मेरे चाहने वालों ने, अगरचे एक बड़ी तादाद में 90-95% से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, आपकी तरफ से मुझे अच्छे जज्बात का मुजाहरा होता है, मुझे मज़ीद मेहनत करने में मज़ा आता है और मैं जो है वो तरह तरह के मौज़ूआत के ऊपर जो है वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और रात के इस पहर भी मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है और इस वक्त भी मैं ये बैठा हूँ और मेरी दिन में कोशिश होती है कि 2-3 वीडियोज़ अच्छी करूँ, मालूमात आपको भी दूँ और अपनी मर्जी के टॉपिक्स के साथ साथ उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँ जिसमें आपको एजुकेट करने के साथ साथ इन्फॉर्म भी किया जा सके। इन्फॉर्मेशन आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल से मिलती रहती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे कंटेंट के साथ थोड़ा सा एजुकेट भी किया जाए। तो मामला कुछ यूँ है कि कुछ एक दो लोगों ने इस किस्म के कमेंट्स किए बाज़ थंबनेल्स के ऊपर, जो कि मजबूरी होते हैं बाज़ औक़ात आपको अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए इस किस्म के कुछ थंबनेल बनाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा एक थंबनेल था गुज़श्ता एक वीडियो के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और इमरान खान की नाअहली के हवाले से अगले 48 घंटे जो है वो अहम है। ये दो मुख्तलिफ खबरें थी, ठीक है। थंबनेल ये मैंने दोनों का दिया और अब ये जाहिर बात है थंबनेल के ऊपर आप ये चीज़ें देते हैं ताकि अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों को बताएं। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि बाज़ लोगों ने, 2-3 लोगों ने ये कहा जी कि हम आपका चैनल छोड़ जाएंगे, आप इस तरह के थंबनेल बना रहे हैं। उसके अंदर मैंने किसी किस्म का कोई गलत बयानी नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया शुगर के हवाले से, वो मैंने दिया और 9 अप्रैल को जो इमरान खान का केस है तो इन्हें अदालत का लगा हुआ, उसके हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन दी। सिर्फ थंबनेल के ऊपर मैंने दोनों को मिला के लिखा, सिर्फ ये था उसके अंदर जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि कोई ऐसी बात है। अगरचे मुझे बात लंबी हो रही है, दुख इस बात के ऊपर हुआ कि हजारों लाखों की तादाद में लोग ऐसे लोगों को व्यूज देते हैं जो कि अपने थंबनेल के अंदर चीट करते हैं। थंबनेल के अंदर वो चीज़ होती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कहानियां बयान करते हैं, गलत बयानी करते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत के साथ हकायक पर मुश्तमिल, अदद शुमार के मुश्तमिल, इलेक्शन के दिनों में आपने मेरी रिपोर्टिंग देखी होगी, बाकी मामलात के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन हो गया या पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, सेनेट इलेक्शन या दीगर मामलात के ऊपर या तारीखी हकायक के ऊपर, जो भी जितनी चीज़ें मैं बड़ी फैक्शन फिगर के साथ आपके सामने पेश करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के अंदर भी मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूं, मेरा ये चैलेंज है कि इससे पहले इस शुगर स्कैंडल के हवाले से ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होंगी, ना ही किसी ने बताई होंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेंट के ऊपर शायद कम ही लोग मेहनत करते हैं। लेकिन ये बात आप अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान में शुगर माफिया के ऊपर यह बात बड़ी दिलचस्प है कि आज तक जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ समेत कोई भी हाथ नहीं डाल सका। और जब भी हाथ डालने की कोशिश हुई तो हमेशा से जो है वो हुकूमत गिराने के हवाले से बात होती रही। 2005 में मुझे अच्छी तरह याद है, एक उस वक्त जब ये शुगर का बहरान, जब चीनी का बहरान आया, जब कीमतें 25 से 35-40 रुपए तक पहुंची, शौकत अजीज साहब थे उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनवाई। मैंने संडे मैगजीन के अंदर जो है वो रिपोर्ट मेरी 2005 में शाया हुई, ठीक है, जो उसमें हमारे दोस्त मशहूर साहब इस अखबार के जो वो संडे मैगजीन के एडिटर थे, जिसमें उन्होंने सुर्खी भी लगाई कि महंगाई ने अवाम से मिठास छीन ली। इसके अंदर ये मैंने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2005 की रिपोर्ट्स है और उस वक्त भी ये रिपोर्ट छपी जो मैंने अपने ज़राए से हासिल की। लेकिन इसके बावजूद इस रिपोर्ट को किसी ने पब्लिक करने, सिर्फ ये बताया कि किसने कितना स्टॉक किया हुआ चीनी का, बस इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये था कि कीमतें क्यों बढ़ाई गई। लेकिन ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ये मामला आगे बढ़ सका, ना रिपोर्ट पब्लिक हुई। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह रिपोर्ट पब्लिक अप्रैल में करवाई, अप्रैल 2020 में। और उस वक्त बाज़ वजूहात की बिना पर उनके करीबी दोस्तों ने यह कहा कि अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं, मुनासिब वक्त आने पर कार्रवाई की जाएगी। बेशुमार चीज़ें थी और अब इमरान खान का ये था जहन कि अब
उनकी हुकूमत सेनेट इलेक्शन के अंदर से भी गुजर चुकी है, पीडीएम अपनी तहरीक चलाकर भी ठंडी होकर बैठ चुकी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगले 2.5 वर्षों में इमरान खान बड़े इकदाम जो हैं वो उठाने वाले हैं, और ये उसी लिए ये दोबारा मीडिया के अंदर ये तेजी से दोबारा चीजें आ रही हैं, और एफआईए भी अपनी कार्रवाई में तेज हुआ है और लोग भागते फिर रहे हैं अपनी जमानतें करवाने के लिए, बशमूल जहांगीर तरीन। 1 साल पहले की ये रिपोर्ट है, लेकिन अब इसके अंदर तेजी आई है। उसकी वजूहत है कि अब अगले 2.5 वर्ष में इस किस्म के मामला में तेजी आएगी, खास तौर पर जब से इमरान खान ने कॉन्फिडेंस का वोट लिया है और साथ साथ सेनेट इलेक्शन में उनकी अब बेहतर पोजीशन होगी। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, और इमरान खान के पास ना ही सादा अक्सरियत है और ना ही 2/3 के वो आइन और कानून का एक नुक्ता तक खुद नहीं बदल सकते। तो ये सारे मसाइल आप समझे, वो बड़े छान फटक कर बड़े जो है वो कदम फूंक कर आगे रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बात लंबी हो रही है, मैं रिपोर्ट की तफसीलात आपको बताऊं कि पहले कुछ ये बातें आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर लोग सबसे ज्यादा चीनी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पर कैपिटा उसे कहते हैं सालाना। बांग्लादेश के अंदर एक शख्स 10 किलो चीनी साल में इस्तेमाल करता है, चीन के अंदर 11 किलो, इंडिया के अंदर 20 किलो, और हम पाकिस्तानी जो कि हर बात के ऊपर ये कहते हैं कि चलो जी फिर मुंह मिठा करिए, 25 किलो चीनी हर बंदा हम में से सालाना खाता है। ठीक है, और यही वो वजह है कि इस वजह से हम लोग इन ताजरों के हाथों ब्लैक मेल भी होते हैं। ये जो माफिया है शुगर इंडस्ट्री का, इसके हाथों ब्लैक मेल भी होते हैं। गुड़ के इस्तेमाल में कमी, चीनी के इस्तेमाल में इजाफे के बायस पाकिस्तान में शुगर की बीमारी की भी रेशो बहुत हाई हो चुकी है। मैं पेंडू देहाती आदमी हूँ, किसी वक्त में हमारे घरों में बचपन में गुड़ इस्तेमाल होता था, लेकिन इस मॉडर्निज्म के चक्कर में चीनी इतनी तेजी से हमारी जिंदगियों में आई और फैल गई। चीनी खतरनाक भी है, और शुगर में जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है पाकिस्तान का रेट। आगे बढ़िए। अच्छा, अब हुआ ये कि 2019 में जब ये शुगर क्राइसिस आया, कीमतें बढ़ी, तो इमरान खान ने इंक्वायरी का ऐलान करवाया। वाजिद ज़िया से जब ये इंक्वायरी उन्होंने शुरू करवाई तो बाकायदा धमकियां दी गई हुकूमत को कि 100 से ऊपर लेकर जाएंगे चीनी, और उन्होंने लेकर दिखाई ब्लैकमेल करने के लिए, रुकवाने के लिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अवाम को मुश्किल हो रही है, अंदाजा भी है, सब कुछ है। इसी तरह ये माजी में भी ब्लैकमेल करते रहे। अयूब खान की हुकूमत गिर गई थी चीनी की कीमत बढ़ने से जब उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करने का ऐलान किया था। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपनों से ये सिलसिला शुरू करूंगा। आज जो लोग पूछ रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही, उनको भी मैं उसकी वजूहत बताता हूं, ताकि इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम न लगे जी कि वो किसी और के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट से अब क्या पता चलता है, सामने आता है। उससे पहले अब ये जान लें कि चीनी की जो सालाना पैदावार है पाकिस्तान के अंदर वो 55 से 60 लाख टन है, जबकि जो हमारी सालाना जरूरत है वो 50 से 55 लाख टन है। मतलब कुछ बहुत ज्यादा इतना फर्क नहीं है, जितनी पैदा करते हैं हम वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन हुआ ये कि 2005 का जब क्राइसिस आया, जिसको मैंने खुद रिपोर्ट किया, उस वक्त तक एक्सपोर्ट नहीं होती थी, सिर्फ शुगर मिल वाले स्टॉक करके उसको कीमतें बढ़ा लिया करते थे। 2005 के बाद जब उसके बाद हुकूमत ने पैदावार बढ़ानी शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इसकी एक्सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता लोग करना शुरू हो गए। अब 2005 में जीरो एक्सपोर्ट थी, 2005 से 2013 तक कुछ थोड़ी बहुत बढ़ती रही, 200, 300, 400, 500 टन तक होती रही। फिर 2014 से 2017 तक इसमें ठीक ठाक इजाफा हुआ नून लीग के दौरे हुकूमत में, जब लोगों को सब्सिडीज वगैरह देने का भी इसके ऊपर आगाज हुआ। असल मामला उस वक्त हुआ नून लीग के दौर के अंदर, जिसको लोग बात बयान नहीं कर रहे और आज की हुकूमत के साथ जोड़ते हैं। इवन जहांगीर तरीन ने भी जो कुछ उनकी मिलों के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने सब्सिडी दी या कुछ भी हुआ, वो भी नून लीग के दौर में हुआ। इसके ऊपर जहांगीर तरीन ट्वीट भी कर चुके हैं। अच्छा, 2018 में फिर ये 1600 मैट्रिक टन रिकॉर्ड बरामद होगी, जिसकी वजह से ये बुरान पैदा हुआ, और इसका फैसला पीटीआई की हुकूमत नहीं करके गई थी। ये फैसले पहले से होते हैं, 2018 में हुआ ना ये, तो इसी उससे पहले जो उनका इजलास था उसमें वो फैसला करके गई। ये जानते बूझते हुए ये स्टेप आगे आने वालों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करने के लिए। और फिर 2019 में जब हुकूमत ने देखा कि चीजें बढ़ रही, कीमत बढ़ रही है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी पैदावार में जो है वो कमी करना शुरू कर दी। और मजे की बात यह है कि टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर जो है और इवन ईसीसी है, जो ये सारे फैसले करती हैं, इनके अंदर माफियाज के लोग बैठे हुए हैं, और वो इमरान खान नहीं बिठाए, वो सिस्टम ने बिठाए हैं, और गुज़श्ता कई बरसों से वो इसके अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि पहले ये समझ लें कि जहांगीर तरीन की जो मिल है वो तकरीबन 20% से ज्यादा जो पाकिस्तान में शुगर की प्रोडक्शन है ना, वो जहांगीर तरीन साहब की मिलों से होती है। बाज लोग इसे 5 लाख टन चीनी सालाना कहते हैं, ये 10 लाख टन तक भी जाती है, मतलब एवरेज है ये उनकी। ठीक है जी। उसमें से फिर बाबा फरीद शुगर मिल जो कि नुमान अहमद खान साहब पंजाब के अंदर जो शुगर मिल पंजाब एसोसिएशन उसके सदर हैं, उनकी भी जो मिल है वो 5 लाख टन सालाना से ज्यादा पैदावार करती है। फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की मिलें 3,10,000 टन सालाना। फिर शकरगंज शुगर मिल है 1,73,000 टन सालाना। फिर आसिफ जरदारी साहब की मिलें हैं इसी
इसी तरह मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की मिलें हैं, मोनो सलाई चौधरी बरदरान वगैरह, ये सारे 6, 8, 10 बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें 6-7 प्लेयर तो ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा चीनी वो प्रोड्यूस करते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, 6 वैसे बड़े ग्रुप्स के मुतालिक कहा जाता है कि 51% प्रोड्यूस करते हैं, जहांगीर तरीन सबसे बड़े प्लेयर हैं इसके अंदर, इसलिए जो है वो सबसे पहले उन्हीं का नाम आया और उन्होंने कहा जी कि उसी से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि जहांगीर तरीन साहब समेत बाकी सब लोगों को जो बरामदात करने के लिए जो सब्सिडी उस वक्त जो दी गई, वो जो 2014 से लेकर 2019 तक बनती है, 4-5 सालों की मिला के, जिसमें नून लीग के ज्यादा दौर हैं, वो तकरीबन जनाब बनती है 29 अरब रुपए की सब्सिडी। अब इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। मुल्क में चीनी कम, बाहर चीनी भेज रहे हैं, यानी इधर भी चीनी महंगी बेच रहे हैं, बाहर भी भेज के ये कहने के लिए कि क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, या हुकूमत ये चाहती है कि हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो, बाहर से डॉलर आए, इसलिए उन्होंने उनको सब्सिडी दी कि ठीक है आप एक्सपोर्ट करें। अब वो सब्सिडी 29 अरब रुपए की उन्हें दी गई एक्सपोर्ट की, और साथ उन्होंने मतलब चीनी इतनी मौजूद नहीं थी, उन्होंने बाहर भिजवा भी दी, और मुल्क के अंदर जो मौजूद थी उसकी कीमतें उन्होंने बढ़ा ली, और मजबूरन पाकिस्तान को बाहर से महंगे दामों जो है वो चीनी मंगवाना पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा हुआ, शॉर्टेज भी हुई। इंडिया से तो जाहिर बात है जब हम मंगवाएंगे तो मेरे जैसे आप जैसे हम सब लोग क्योंकि जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाएंगे। इंडिया से हमने नहीं मंगवाई, इसलिए उन कीमतों में इजाफा भी हो गया, स्टॉक भी कर लिया गया, क्योंकि ये तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ रही थी, वो ब्लैकमेल भी कर रहे थे। और फिर लोग क्योंकि ज्यादा शौक से, किसी को 1 किलो चाहिए, वो कहता है जी मुझे 5 किलो दे दें। ये हमारी आदत है, चीजों की कीमतें इसलिए भी बढ़ती हैं कि घर भर लें जनाब, अभी रमजान आएगा, सब ये करेंगे जी 5 किलो की बजाय 10 किलो रख लो यार, काम आ जाएगी। अब जब पूरे सब लोग बाजार में जाएंगे, उसकी कीमत डेफिनेटली, इतनी शॉर्टेज होगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब बात समझे, 52 अरब रुपए टैक्स इस इंडस्ट्री ने दिया हुकूमत को 5 सालों में, 52 अरब रुपए टैक्स, उसमें से 12 अरब रुपए रिफंड हो गए, वो जो तरीकाकार होता है जो डबल टैक्सेशन होती है, पीछे रह गया 40 अरब। 40 अरब में से 29-30 अरब उनको सब्सिडी दे दी गई, ठीक है, और पीछे बचा सिर्फ 10-11 अरब, यानी हुकूमती खजाने में सिर्फ 10-11 अरब रुपए आए, और वो शो कर रहे हैं कि हमने 52 अरब रुपए टैक्स दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जहांगीर तरीन साहब को जो है वो 561 मिलियन की सब्सिडी उन्हें मिली, और इसी तरह 452 मिलियन की सब्सिडी मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, जो कि दोनों हुकूमत का हिस्सा थे। फिर मोनो सिलाई साहब, परवेज अलाई साहब के जो फर्जंद हैं, उनका हिस्सा था। फिर मियां मुनीर साहब जो मरियम नवाज के रिश्तेदार थे, उनका हिस्सा था। फिर नुमान अहमद खान जो कि एक बड़ा ग्रुप है, उनका हिस्सा था। फिर जरदारी साहब और इस किस्म के सारे जो लोग हैं इसका हिस्सा थे। फिर मजे की बात यह है कि हमने अपनी प्रोडक्शन की सलाहियत भी नहीं बढ़ाई हुई। ये एक आखिरी बात कर रहा हूं, फिर मैं उन मीडिया के ग्रुप्स की तरफ आता हूं जो इसका हिस्सा रहे हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने अपनी प्रोडक्शन भी फी हेक्टर, मतलब चीनी हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमारे हर घर में पता नहीं चीनी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मामला यह है कि भारत जैसा मुल्क जो है वो 66 टन फी हेक्टर वो चीनी जो है वो पैदा करता है। 66 टन फी हेक्टर उनकी पैदावार बनती है, 66 टन, और औसतन दुनिया में 60 है, लेकिन पाकिस्तान में ये 50 टन फी हेक्टर है। मतलब गन्ने और चीनी की पैदावार की बात कर रहा हूं, तो मतलब डेफिनेटली हमारी पैदावार भी कम है, यानी शौक हमारे इस किस्म के हैं, और प्रोडक्शन हमने बढ़ाई नहीं है, और फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है, या इनके हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है जो है वो शुगर माफिया के हाथों, फिर वो कीमतें बढ़ा देते हैं। और जब उनके खिलाफ तहकीकात होती हैं तो फिर कहते हैं जी जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों हो रही है जी, फिर कहते हैं जी मीडिया में शोर होता है जी हुकूमत गिरा दो जी, हुकूमत गिरने लगी है जी, ये देखिए जहांगीर। अब वो लोग राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी वगैरह, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो कि जब ये रिपोर्ट आई तो उस वक्त वो कहते थे देखें जी जहांगीर तरीन सब कुछ खा गया। अब जब कार्रवाई हो रही है जहांगीर तरीन के साथ, तो ये ललचाई नजरों से जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन आगे बढ़े, इनके बंदे तोड़ें और हम इनकी हुकूमत गिराएं। अब जहांगीर तरीन उनके पसंदीदा हो गए हैं। अब जहांगीर तरीन जरदारी के भी फेवरेट हैं, अब जहांगीर तरीन शाहिद खकान अब्बासी के भी फेवरेट है, अब हमजा शहबाज के भी फेवरेट है, क्योंकि यहां है बिजनेस इंटरेस्ट, और बिजनेस इंटरेस्ट के साथ साथ उनका है पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन साहब ने उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। देखते हैं वो इस हवाले से इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती किस हद तक निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मेरी इतलात है, इमरान खान हरगिज किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो जिंदगी में कभी अपने अपनों से, अपने बहनों भाइयों से, उनसे लोग नाराज हो गए, उन्होंने टिकट्स नहीं दिए, टीम के अंदर भी वो ब्लैकमेल नहीं होते रहे, इनसे भी नहीं होंगे। और लोग उनको एहसान फरामोश कहते हैं जी। अपने करीबी दोस्तों के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। वो पहले दिन आए थे तो उन्होंने कहा था कि कारोबार सियासतदान करेगा तो ये मसाइल होंगे, जब हुक्मरानों के कारोबार होंगे तो ये मसाइल होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी जहांगीर तरीन के जरिए उन्होंने इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया, सब कुछ। वोट इमरान खान को डाला है, उसमें जहांगीर तरीन साहब ने भी किसी हद तक अपना हिस्सा डाला बाद में, लेकिन पॉपुलर वोट इमरान खान के नाम पे लोगों ने इमरान खान को डाला। अब मैं आपको बताता हूं कि मीडिया के अंदर ये सारा शोर क्यों है, क्योंकि मंजा दियां भैना होंदियां ने। मैं ये बात कर चुका हूं, इसीलिए तो मीडिया में बर्दाश्त भी नहीं किया जाता रहा कि जब खुल के जब आप बात करते हैं इस किस्म की। तो जनाब इस वक्त आपके जो 2 बड़े टीवी चैनल्स के ग्रुप हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, प्रो करते
करते हैं और ये जाहिर भी करते हैं कि मुल्क कौम के साथ वो बड़े मुखलिस हैं, वो मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं, अच्छे अच्छे ड्रामे वगैरह भी वो बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला माफ़ करे कि इसके अंदर, इस माफिया के अंदर वो उसके पार्टनर बने रहे, उसके खिलाफ वो खबरें भी रोकते रहे, खबरें नहीं चलवाते रहे, बल्कि प्रोपेगेंडा भी करते रहे कि ये ज्यादती हो रही है, ताजरों के साथ का काम जो है खत्म हो जाना चाहिए। वो दो ग्रुप हैं जनाब, 92 न्यूज़ और उसके साथ साथ हम न्यूज़। ये हम दोनों बड़े नेटवर्क हैं, ठीक है। ये हम टीवी और ये 92 और हम टीवी के, मैं जब वहां पे रहा हूं, मुझे जाती तौर पे अब ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी अंदाजा हो रहा है कि इनके लोग तो जो है वो एसोसिएशन का भी हिस्सा थे और शुगर मिल्स के खिलाफ जो है वो खबरें भी नहीं चला करती थी। तो इस तरह से जिस मुल्क के अंदर ये हालत हो कि उसके मीडिया ग्रुप्स भी जो है वो माफिया का हिस्सा हों और मीडिया ग्रुप्स के अंदर उन्होंने ऐसे लोग बिठाए हों जो कि मुख्तलिफ इदारों से सपोर्ट हासिल करते हों, चाहे वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे अदलिया के हों, चाहे मीडिया के हों, चाहे जिसके भी हों, मैं किसी इदारे पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग हैं सिस्टम के अंदर जो कि इस माफिया को सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर आपने सिर्फ ये करना है कि आंखें और कान खुली रखने हैं और इमरान खान का साथ देना है कि वो जो काम ये करने जा रहे हैं। इस दौरान बड़े मुश्किल चीजें भी आएंगी, बेशुमार ऐसे मामला भी आएंगे, और साथ मेरे जैसे जो मजदूर साफी आपके लिए वक्त निकाल कर इस किस्म के आदाद शुमार पेश करते हैं, उनको थोड़ा सा इंकरेज भी करना है। उनको ये नहीं कहना कि आपने थंबनेल में ये कर दिया और आपने थंबनेल में वो कर दिया, और झूठ और पता नहीं क्या कुछ सुनने के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। लोग मसाला बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और हजारों लाखों की तादाद में जो उनके व्यूज आते हैं। मैं किसी के व्यूज से जेलस या कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, लेकिन किसी देखने वाले के हाथों में मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा इंशाल्लाह ताला। यही मेरा मद्दा नजर है और इसी मकसद के साथ मैं सोशल मीडिया के ऊपर आया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जो चैलेंज किया था कि इंशाल्लाह जो चीजें पेश करूंगा वो किसी ने अभी तक नहीं की होंगी। अगर आपको वाकई ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज मेरी तस्हीह कीजिएगा, क्योंकि मैं अकले कुल नहीं हूं, मैं सीखता हूं, आप लोगों से सीखता हूं, आप लोगों से मैंने बेशुमार चीजें सीखी हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।